किसी कोण का कोण समद्विभाजक कैसे खींचते हैं। ठीक है, अपन ने यहाँ पे ये देख लिया। अभी किसी कोण का कोण समद्विभाजक कैसे खींचते हैं इसको अपन देखते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान समझना, बात बिल्कुल नहीं करना। कोण समद्विभाजक खींचने के लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, कोण। ठीक है, तो एक कोण बनाते हैं। ठीक है, कोण कैसे बनता है भाई, दो किरणों से। ये क्या है, किरण है। एक सीधी रेखा मतलब एक आधार किरण खींच लेंगे, आधार बोलेंगे इसको, है ना। और कोण आप चाहो तो न्यून कोण बनाओ, समकोण बनाओ, अधिक कोण बनाओ, जैसा ही बना। तो मैं एक न्यून कोण बना लेता हूं। ठीक है, कोण समद्विभाजक किसी का भी हो सकता है, मतलब कोण कुछ भी। कोण कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। ठीक है, 5 प्रकार के कोण कौन कौन से, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण यानी सरल कोण 180 अंश वाला, और प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण जो है बाह्य कोण होता है, बाहर बाहर बनता है, बाहर को अंदर नहीं बनता, ऐसा बाहर बनता है। ये इसके देखो यहाँ पे मैं ये कोण ले लिया, ये यहां पे बनाऊंगा अंदर, तो कैसा कोण होगा, ये कैसा कोण है, न्यून कोण है। न्यून कोण है और आंतरिक कोण है। आंतरिक मतलब भुजाओं के अंदर बन रहा है, किरणों के अंदर बन रहा है। और ये बाहर बने ऐसा तो बाहरी कोण। तो यहां पे ध्यान रखना, देखो एक 5 प्रकार के कोण तो होते हैं, पर ये 5 प्रकार के कोण भी 2 भागों में बटे हुए हैं। जो 4 हैं, कौन कौन से 4, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण और ऋजु कोण, ये 4 होते हैं आंतरिक कोण। और 5वां जो है वो क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण, बाहरी कोण होता है। अंदर के कोण, बाहर का कोण, आंतरिक कोण बोलेंगे इन चारों को, और इसको बोलेंगे बाहरी कोण। ठीक है, ऐसा ध्यान रखिए। तो ये कौन सा कोण है, आंतरिक कोण है। और कोण कैसी आकृति होती है, खुली आकृति होती है। देखो इधर से खुला हुआ ये, ठीक है, खुला हुआ इधर से ऐसे, है ना। ये होता है कि मैं इतना मेहनत करके मतलब समझा रहा हूं और ये मस्ती मार रहे हैं यहां पर। ठीक है, मैं पहले ही बोल चुका हूं, नहीं मस्ती मारना है तो इधर मत आओ, बहुत सारी कोचिंग है। अपने माँ बाप का पैसा टाइम खराब है, सुबह सुबह ठंडी में आ गए ऐसा है, और यहाँ पे मस्ती मार रहे हैं, मजे कर रहे हैं, है ना। 4-4, 5-5, 10 किलोमीटर से आ रहे हो तुम लोग, हैं। ये देखो सुबह से आ गए 3 किलोमीटर, और यहाँ कैसा रे, कैसे ये इसलिए आए हो सुबह सुबह 7 बजे उठ करके यहाँ, है। पैसा दे रहे हैं अपन, है, 1-1 घंटे का इतना पैसा देते हो, 1-1, 2-2 घंटे पढ़ने का, है ना। ये सब चीज। अच्छा, कई लोगों को कैसा है मालूम है, कई लोग अभी 11वीं 12वीं शॉर्ट 3-3 घंटे की क्लास। अभी जब बड़े स्तर पे जाओगे ना बेटा, जब अभी मतलब 12वीं के बाद जब कोचिंग वगैरह करोगे, नीट की, जेई की, या पीएससी की, यूपीएससी एग्जाम्स वगैरह की, कंपटीशन की, तो मान लो 15-15, 20-20 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 15-15, 20-20 घंटा। अभी हमारा साला गया हुआ इंदौर कोचिंग के लिए। ठीक है, तो मतलब कैसा, तो उसको फ़ोन करो ना, जीजा जी थोड़ा बाद में बात करता हूँ, मैसेज करता, मैं बात नहीं करता फ़ोन पे। सुबह 7 बजे से कोचिंग स्टार्ट होती है, 3 बजे छुटती है उसकी कोचिंग। बीच में आधे घंटे का ब्रेक मिलता होगा उनको। सुबह 7 बजे जाता है, 3 बजे कहाँ का खाना और पीना, हालत ऐसी दिग दिग हो गया है वो। पहले से दिग दिग था और दिग दिग हो गया है। ठीक है, इसकी ऐसी हालत हो गई है ना। तो अपन अभी कैसा है, 1 घंटा नहीं बैठते पढ़ने के लिए अच्छे से। ठीक है कि नहीं, 1 घंटा। वैसे पढ़ने का सही सिस्टम भी है कि आपको बहुत से बहुत 45 मिनट या 1 घंटा मान लीजिए, यानी कंटिन्यू नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे बैठ गए तो 6 घंटे तक लगातार पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। 1 घंटे पढ़ो, फिर थोड़ा सा 10 मिनट का ब्रेक लो, फिर 1 घंटे पढ़ो, 10 मिनट का ब्रेक लो। ब्रेक में आप थोड़ा घूम लो, फिर लो, कुछ खा लो, कुछ चाय वाय पी लो, या कुछ थोड़ा सा 1-2 म्यूजिक सुन लो, थोड़ा मोबाइल चला ली 10 मिनट, हाँ किसका मैसेज आया थोड़ा देख लो, किसने स्टेटस डाला। हाँ, पर 10 ही मिनट करना, 10-15 मिनट बाद। मोबाइल बड़ी बुरी चीज़ है, हाथ में आती है ना, फिर 2 घंटा कैसे निकलता समझ में नहीं आता, इस ध्यान रखना। और ऐसा हो रहा है तो फिर मोबाइल को हाथ मत लगाना। ठीक है, थोड़ा बाहर जाओ, 10 मिनट 15 मिनट, यदि क्रिकेट खेल के आ जाओ, कुछ भी घूम फिर के आ जाओ, या पानी वानी पी लो, खाना पीना ऐसा कुछ भी है ना। 10-15 मिनट का ब्रेक मारना है, उसके बाद फिर और पढ़ने बैठ गए। क्योंकि 1 घंटा अब लगातार लंबे टाइम तक पढ़ने बैठे हो तो दिमाग भी थक जाता है, काम नहीं करता अच्छे से, चीज़ समझ में नहीं आती। तो थोड़ा, पर वैसे मेन है 40-45 मिनट का टाइम रहता है, पर 1 घंटा मान लीजिए, 1 घंटा खींच सकते हो ऐसा। 1-1 घंटे में ब्रेक मारना है। अब वहाँ पे 7 बजे से क्लास लगती है, तो उनको 11 बजे, शायद 7 से 8, 9, 10, 11 बजे उनको ब्रेक मिलता है आधे घंटे का। उसमें वो लोग अपना नाश्ता वास्ता जो भी है वो कर लेते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर क्लास लगती है उनकी, तो फिर 3 बजे छूटती है। मतलब 12 बजे लगती होगी, मान लो 11, साढ़े 11 से कुछ है टाइम उसका। तो 12 से 1, 2, 3, मतलब 4-4 घंटे, 3-3, 4-4 घंटे कंटिन्यू क्लास लगती है। उसी की मैं आदत डलवा रहा हूँ आप लोगों को अभी से, कि कम से कम तुम 6 घंटे 10 घंटे तो मत पढ़ो, पर कम से कम 2 घंटे 3 घंटे बैठने की आदत तो डाल दो। और 3 घंटे से ऊपर क्लास नहीं रहती है मेरी, 1 घंटे तो डेली रहती है। संडे का सा क्लास है, उसमें 2 से 3 घंटे की रहती है, 2 घंटे या 3 घंटे, अधिकतम 3 घंटे की। कारण बताऊं क्यों है 3 घंटे, एग्जाम में कितने घंटे मिलते हैं, और तुम लोग एग्जाम में 3 घंटे में कितने बार जाते हो, 4 बार, 10 बार,
अच्छा, जिसका पेपर बन रहा है तो वो नहीं जाता है, जिसका पेपर बन रहा है तो वो नहीं जाता है। जो पढ़ने वाला बंदा होता है ना, जो होशियार बंदे होते हैं, पढ़ने वाले बंदे होते हैं ना, स्टूडेंट होते हैं ना, उन लोग अपना 1 नंबर 2 नंबर पानी वानी सब पहले करके पेपर हॉल में घुसते हैं, सब पहले कर लेते हैं इधर, और वो 3 घंटे हिलते नहीं, क्योंकि यदि जो पढ़ने वाला बंदा है जिसका पेपर पूरा बन रहा है उसको टाइम ही नहीं है, 3 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। लास्ट में भी बेचारा सर रुक जाओ सर रुक जाओ सर, 1 मिनट सर 1 मिनट सर, ऐसा करता है वो। पर टीचर तो समय हो गया तो अब क्या करेगा, वो टीचर की मजबूरी है, लेना ही पड़ छीन लेना पड़ता है, समय हो जाता है। ठीक है, ऐसा समय तो समय, अभी 3 घंटे में क्या किया, ऐसा होता है। ठीक है, तो वो उसके लिए टाइम कम है, और जिससे बन नहीं रहा ना, जो साल भर मेहनत नहीं किया है, तुम्हारे जैसे टाइम पास किया है, ध्यान नहीं दिया है, उसका बनता नहीं। तो 20 क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन बनते हैं, तो शुरू में आधा घंटा 1 घंटा सही बैठता है कि नहीं, आधा घंटा सही, 1 घंटा जो है 3-4 क्वेश्चन बनाने में जो टाइम लग रहा है सही बैठा, और उसके बाद 1 आध घंटा हुआ तो सर कैसा भी तेरा बना, कैसा भी तेरा हुआ, इसको देखना उसको देखना, इधर देखना उधर देखना, है जुआ लाया कि कुछ देना है, होगा लाया कुछ देख 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 कुछ लाया तो फंसा है, कुछ दिखा ना क्या बन रहा है, इसका आंसर बता उसका आंसर बता। ये तो बाहर जाते हो जुगाड़ लाते हो, उधर से बाथरूम वाथरूम छुपा के रखते हो बेटा तुम लोग। सर 1 नंबर, उधर जाते हो जुगाड़, कौन सा क्वेश्चन आया फाड़ फूड़ के लाते हो, उधर से पिच लिखते हो, पकड़ा गए तो पिच पड़ती तुम्हें सड़ा नकल पकड़ बनता है बेटा तुम्हारा। ठीक है, ये जुगाड़ में रहते हो तुम लोग। ऐसी आदत को बनाने के लिए ताकि आप 3 घंटे स्थिर बैठे रहो, कोई हगना मुतना नहीं, पानी वानी कुछ नहीं। ठीक है, वही आदत मैं आपको डलवाता हूँ संडे के संडे 1 दिन, ताकि 3 घंटे की प्रैक्टिस है। अब कई पेरेंट्स लोग, कई बच्चे लोग परेशान, 4-3 घंटा पढ़ाते हो। अबे तुम अपने लेवल पे सोच रहे हो, मैं अपने लेवल पे सोच रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी आए कि 3 घंटे हम बैठ के पढ़ सके, और 3 घंटे हमको ये हगना मुतना फलाना ढेकाना 1 नंबर 2 नंबर पानी की आदत ना, और 3 घंटे तक अपन कॉन्सेंट्रेट कर सके, ताकि पेपर बनाने में हमको सुविधा हो। कॉलेज में जाओगे भयंकर सारा लिखना पड़ता है कॉलेज कॉपी में, उसकी आदत डलवा रहा हूं आप लोगों को। ये तो बेटा बहुत पीछे रह जाओगे, जिंदगी में फेल हो जाओगे, तो बचेगा बस आप लोगों के पास घमेड़ा और पावड़ा, समझ गए, मजदूर बनोगे मजदूर है, घमेड़ा पावड़ा पकड़ो, घमेला और पावड़ा चलो रे भैया, हाँ गिट्टी और ईटड हो, ये जिंदगी रह जाएगी तुम्हारी। इसलिए समझ लो, ये आदत डालो, जितना कोयला तपता है, वो जो कोयला तपता है वही हीरा बनता है ना, सोना तप तप के ही कुंदन बनता है। जो संघर्ष करेगा, जो मेहनत करेगा, जो ध्यान से पढ़ेगा लिखेगा, उसी का लाइफ में कुछ अच्छा होएगा। तो बाकी तो फिर कोयला बने ही हो, कोयला हो कोयले ही रह जाओगे। तो कोयले से हीरा बनना है ना, तो तपना पड़ेगा, तो तपो भाई, ये है ना। इसलिए मैं बोला जिसको नहीं जमता दूसरी कोचिंग में जाओ, जिसको जमता यहाँ पे आओ। और मैंने पहले ही बोल दिया हूं, मेरे को यहाँ बोरी भर कोयला नहीं चाहिए, है समझ गए, बोरी भर कोयला नहीं चाहिए मेरे को। बोरी भर बोला मतलब 100 किलो मान लो, 100 किलो कोयला नहीं चाहिए मेरे को, 1 किलो हीरा चाहिए। समझ में आ रही है बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो ना। सबको यहाँ पे वीवो और ओप्पो का मोबाइल नहीं बनाना है मेरे को, सबको एप्पल का बनाना है। समझ में आ रही है बात, कम रहे पर साला ब्रांडेड रहे, और कीमत सबके बस की बात ना हो, छूना उसको, ऐसे बनना है अपने को। ठीक है, इसलिए यहाँ भीड़ कम है ना, पर समझ ज्यादा। भीड़ नहीं बनाना है अपने को, ठीक है, भीड़ कम रहे पर समझने वाले बंदे अपने को चाहिए, है ना स्टूडेंट। चलो यहां ध्यान देते हैं, हाँ तो लिख लिया उसको मैं, ठीक है। देखो प्रकार फैलाओगे ऐसा अनुमानित, अनुमानित इसको नाप के बना सकते हो, चांद साहब मैंने पहले बोला, नहीं बनाना है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी आप मान लेंगे अपन। चाप फैलाओगे, इस कोने पे रखना। अच्छा, ये किरण का प्रारंभ बिंदु है, और इस किरण का प्रारंभ बिंदु ये है, इसको अपन नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए, तो यहाँ पे नाम दे देते हैं ये वाले बिंदु को बी, और इसको नाम दे देते हैं सी। ठीक है, जैसा चाहो आप, इसको ए दे दो, बी दे दो, इसको सी दे दो, या जैसा भी एक्स वाई जेड जो नाम देना, जनरली ए बी सी चलता है, नाम दे देते हैं। 2 किरणें जब आपस में मिलती है, एक किरण और ये दूसरी किरण जब आपस में ऐसा, पहली किरण का प्रारंभ बिंदु और दूसरी किरण का प्रारंभ बिंदु जब एक दूसरे के संपात यानी एक दूसरे के ऊपर या एक दूसरे के ऊपर रख दो, तो उन दोनों किरणों से जो बनता है आकृति वो होता है कोण। और कोण कहां बनेगा, एक बात और समझना, जो दोनों बिंदु जिस जहां मिलते हैं, है ना, दोनों बिंदु, इस किरण का ये बिंदु, इस किरण का ये बिंदु जहां मिलते हैं उस पर कोण बनता है। तो यहां पे चाप रखोगे बी पर, इस बिंदु पर, और ऐसा काट लोगे, ये आपका कोण बन गया। ठीक है, अब उसके बाद ऐसा मान लेते हैं कि ये जो कोण का मान है ना वह है 60 अंश, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, कितना है ये, 60 अंश, नाप के नहीं बनाना है, समझना बस है, 60 अंश है। अब इसका ये कोण बन गया, अब कोण का अपने को क्या खींचना है,
कोण खींच लिए, कोण का समद्विभाजक भाजक खींचना, कैसे खींचोगे अब ध्यान समझना। ठीक है, ये जो आपने चाप ऐसा काटे ना, ये जो कोण बनाए हो, इसमें ये बिंदु बनाए कि यहाँ पर, है ना, ऐसा, और एक बिंदु यहाँ पे बना ऐसा, इसको मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है, इसको नाम क्या दे दूँ, ए बी सी पी क्यू दे देता हूँ। चलो, ये पी बिंदु ये वाला और क्यू बिंदु ये वाला। ऐसा नाम कोण बनाते हैं तब नहीं देना है जब कोण का लंब समद्विभाजक खींच रहे हैं, तो अच्छे समझ में आए इसलिए मैं दे रहा हूं, ताकि मैं जब अभी अपन लिखेंगे, जब मैं बताऊंगा तो यहाँ बिंदु लिखने में अच्छा रहे, कौन सा बिंदु से काटे हैं ऐसा। पी क्यू अभी बनाना नहीं है, समझेंगे पहले ना। चलो, तो ये जो पी क्यू बिंदु है ना, अरे यार वहां पे कलर कर सकते थे अपन अलग से, चलो हटाओ। ये जो पी क्यू बिंदु है, ये पी क्यू बिंदु से आप क्या करोगे, एक अनुमानित चाप लेना। चाप लेने का मतलब प्रकार फैलाना, पेंसिल में लगा के अनुमानित। अब अनुमानित का मतलब ज्यादा भी छोटा मत लेना, ज्यादा भी लंबा मत लेना। यहां पे ये P और Q बिंदु पे रख के चाप काटना है अपने को, P और Q बिंदु पे। तो मान लो Q बिंदु पे रखे तो यह भग रहा है इधर काफी के बाहर, या बहुत दूर भग रहा है, ऐसा नहीं, या बिल्कुल पास में कट रहा है, ऐसा नहीं, लगभग यहाँ थोड़ा सा ये वाले एरिया में। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ना आपकी, जो ये लाइन, इन लाइन, ये लाइन और ये लाइन के बराबर वाले एरिया में यहाँ पे चाप कट जाए, ऐसा अनुमानित चाप लेना है, प्रकार फैलाना है। अनुमानित थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, बहुत कम नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, काफी के बाहर भग जाए। ठीक है, ऐसा नहीं। तो चाप ले लिया, चाप फैला लिया, चाप फैलाने के बाद क्यू बिंदु पे रखोगे और चाप काट दोगे ऐसा। ठीक है, यहां बीचों बीच में काटने का, इधर 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 कहीं नहीं काटना है। कौन सा भाजक खींच रहे हो, बीचों बीच में काटना है, तो थोड़ा सा लंबा काट लेना। ठीक है, क्यू पे रख के काट लिया, और उसी मान का, कम ज्यादा बिल्कुल नहीं करना, कम ज्यादा करोगे तो फिर समद्विभाजक नहीं रहेगा, भग जाएगा इधर उधर। इसलिए मैंने पहले ही बोला, बिल्कुल प्रकार चलाते आना चाहिए, प्रकार चलाना, चांद रखना आता ही नहीं है, अभी आता ही जी हमको, अभी बताऊंगा तुम कैसे आता है। ठीक है, अभी बोलूंगा बनाओ जरा चांद खींचो, एक 60 का कोण बना, तो किसी का 61 बनेगा, किसी का 68 बनेगा, किसी 68 बोलता हूँ 58 बनेगा, किसी का 65 बनेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, क्योंकि अभी अभी अब देखो, मैं अभी चेक कराऊंगा आप लोगों को, अभी इसके बाद अपन चांद खींचूंगा, देखना वाला 10 लोगों का गलत आएगा, परफेक्ट नहीं आने वाला, कोई किधर बनाएगा, कोई किधर बनाएगा। ठीक है, ऐसा है, और 2 तरीके से ही बनाऊंगा, अभी बनाने बोलूंगा। चांद है ना सब लोगों के पास, क्या यहाँ भात खाने आए मेरी शादी में, क्या नहीं है जी? मालूम है ना, रेखा गणित का अपन बेसिक पढ़ रहे हैं, तो अपना सब सामान वामान लिखे आना चाहिए ना, है वहाँ, मतलब लड़ाई में गए हो, युद्ध में, और वहाँ बंदूक घर में छोड़ के आ गए हो, गोली खा के मर जाओगे तुम लोग वहाँ पर, ऐसी जो है कि नहीं भाई। जो चीज़ पढ़ने के लिए आए हैं तो उसका पूरा सामान वामान लेके आना चाहिए ना। मैथ्स पढ़ रहे हैं अपन, रेखा गणित चल रहा है, तो प्रकार कंपास बॉक्स लेके आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। चलो ध्यान दो, इधर क्यू बिंदु पे रखी, चाप काट दिया, उसी मान का, मान कम ज्यादा बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए, इस पी बिंदु पर रखो और चाप काट दो ऐसा। ठीक है, कहीं ना कहीं कटेगा, ज्यादा दूर या पास की मैं बात कर रहा हूं, बिंदु स्पष्ट दिख जाना। देखो बिंदुओं को स्पष्ट दिख रहा है ना, यहां पर बिंदु स्पष्ट मिल जा रहा है अपने को, गलती का कोई चांस नहीं है। ऐसा बिंदु करना है, और क्या करोगे, इसको नाम दे दो कुछ, क्या नाम दे देंगे, पी क्यू एक्स दे देते, चलो एक्स दे दें, एक्स, इस बिंदु को नाम दे देते हैं एक्स। ठीक है, जो भी नाम आप दे सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। और क्या करेंगे, अब ये बी को एक्स से मिला दो, बिंदु बी को एक्स से मिला दो, चाहे तो इसको आप आगे तक भी ऐसा बढ़ा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो बी एक्स खींचे आपने, ये बी एक्स से क्या है, कोण, कौन सा कोण, ए बी सी। कोण कौन है यहां पर, ए बी सी। ये क्या है, ये कोण का संकेत है ना, ध्यान से बात नहीं, अब ये क्या है, कोण का संकेत है। ठीक है, तो इससे अपन कोण दर्शाते हैं, ध्यान समझना। तो फिर थीटा क्या है जी, है ना, ये थीटा क्या है, क्यू बाहर निकल जाता है थोड़ा सा, क्यू का डंडा बाहर निकलता है, बाहर मत निकालो, अंदर रखना, तो थीटा, ये थीटा क्या है फिर, और ये क्या है फिर, ये कोण का मान बताता है, बोलता है, तो ये क्या है फिर, कोण का नाम बताता है। ये कोण का मान बताता है, ये कोण का नाम बताता है, समझ में आ रही है बात। हाँ, ये जो बनाए ना आपने ऐसा, ये कोण का नाम बताता है, भैया कौन सा कोण है, कोण ए बी सी, कोण सी बी ए, ये कोण का नाम बताता है। और ये जो है ना, ये कोण का मान बताता है, मान, कितने अंश का कोण है, थीटा बराबर 60 अंश। इतनी छोटी सी बात है, 6वीं से बनाते आ रहे हो, मालूम ही नहीं साला, बस बना रहे हैं, बस मालूम ही नहीं है क्या है, कि ये नाम बताता है और ये मान बताता है ना, ऐसा है। ये इससे कोण का नाम, कौन सा कोण, एबीसी, कितना मान, थीटा बराबर 60 अंश, समझ में आया। ये नाम बताता है, ये मान बताता है, ध्यान रखो। यहां बी क्यू क्या है,
कोण समद्विभाजक। ये BQ ने क्या किया है, ये 30 अंश है, ठीक है, ये 60 अंश है, ये 60 को उसने क्या किया है 30 अंश और ये 30 अंश, ठीक है, इसमें बांट दिया। यहां ध्यान देना आप, कोण ABC, बातें नहीं, कोण ABC बराबर हमने क्या माने थे 60 अंश, कोण ABC नाम हुआ, 60 अंश थीटा हुआ, ठीक है। कोण ABC पूरा 60 अंश था, कोण ABC को अपन ने दो भागों में बांट दिया, ठीक है। इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, तो दो भाग कौन कौन से बन रहे हैं देखो, कोण ABX, कोण ABX प्लस XBC, कोण XBC, अबे X कैपिटल है यार, मैंने स्मॉल ले लिया यहां, X क्या लेंगे अपन कैपिटल, कैपिटल लेटर यूज होते हैं यहाँ पे, है ना, ध्यान रखना, यहाँ पे जो लेटर्स यूज होते हैं कैपिटल होते हैं, स्मॉल लेटर यूज नहीं होते ना यहाँ पे, जब भी कोण का नाम वगैरह देते हैं ना स्मॉल लेटर यूज नहीं होते। तो ABX ये 30 और XBC ये 30, ठीक है। ये दोनों यदि मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, कोण ABC बनाएंगे। तो अपन ने जैसा माने उसके हिसाब से ये 30 अंश हो रहा है प्लस ये 30 अंश हो रहा है ना, तो बराबर ये कितना होएगा 60 अंश होएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों कोण कैसे हैं, बराबर हैं। तो मैं यहां नीचे लिख देता हूं, कोण कोण ABX बराबर कोण XBC बराबर बराबर होंगे, और ये यहां पे अपन ने माने उसके हिसाब से ये 30 अंश का होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है, तो ये वाली बात जो है ना, ये दोनों कोण कैसे होंगे आपस में, बराबर होंगे, यानी कोण समद्विभाजित हो गया, ठीक है। इस तरह से यहां रेखाखंड ठीक है, यहां रेखाखंड कोण BX, यहां रेखाखंड BX कॉमा कोण ABC का कोण समद्विभाजक, बात नहीं है, ठीक है। यहां रेखाखंड जो BX है वो कोण ABC का समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक है, ठीक है। ऐसा चलो अब इसको बनाओ जल्दी।